सांवरे। एक बार दोनों हाथ उठाएं और ताली बजा के कहें क्या? शुक्र सांवरे तेरा, शुक्र सांवरे, शुक्र सांवरे तेरा, शुक्र सांवरे, शुक्र सांवरे तेरा, शुक्र सांवरे, शुक्र सांवरे तेरा, शुक्र सांवरे। मैं जब से तुम्हारी शरण में हुआ, ये तेरी दया का, ये तेरी दया का असर सांवरे, शुक्र सांवरे तेरा, शुक्र सांवरे, शुक्र सांवरे तेरा, शुक्र सांवरे। बोले खाटू नरेश की तालियों के साथ जय सेवक तेरे ना कोई कमी है, कोई कमी है, सेवक तेरे ना कोई कमी है, कोई कमी है, आंखों में तेरी दया की नमी है, आंखों में तेरी दया की नमी है, सताए न चिंता, सताए न चिंता, फिकर सांवरे। एक बार दोनों हाथ उठाएं, क्योंकि हमारी हाजिरी तो बाबा के चरणों में, हमारी हाजिरी कहीं ना कहीं लगती रहती है, पर वो आज कुछ नसीब भक्त बैठे हैं जिनको आज मेरी माँ भगवती के चरणों में, मेरे बाबा के चरणों में हाजिर भर कर सांवरे। ओ शुक्र सांवरे तेरा, शुक्र सांवरे, शुक्र सांवरे तू है दाता मैं हूँ भिखारी शाह, तू है दाता मैं हूँ भिखारी, ओ तू है दाता, दाता मैं हूँ भिखारी, बन के भिखारी बन के भिखारी आया मैं बाबा, बन के भिखारी आया मैं बाबा, बन के भिखारी आया मैं बाबा, बन के भिखारी आया मैं बाबा। मेरे बाबा मेरी लाज रखना हो, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरा दिल ये कहता है हारा, पर तुझ पे भरोसा है जीतू, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा शाह तुम गले लगा जाओ, बेटे को बाबा शाह तुम गले लगा जाओ,
खाटू वाले से प्यार करते हैं दोनों हाथ उठाएं और ताली बजा के कहें क्या, आपका कीर्तन है सामने आ जाओ, आपका कीर्तन है सामने आ जाओ, 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 आपका कीर्तन है सामने आ जाओ, आपका कीर्तन है सामने आ जाओ, कभी आ जा सामने दो बातें कर लो, कभी आ जा सामने दो बातें कर लो, बातें कर लो, बातें कर लो, बातें कर लो, कभी आ जा लो, सभी गाओ, आ जा सामने। ये बताओ मेरा बाबा ऐसे आ जाएगा जैसे आप बुला रहे हो? मेरा बाबा तो खाटू में बैठा है। एक बार दोनों हाथ उठाएं और ताली बजा के कहें क्या, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे बाबा, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे बाबा, दर्द दिल की दवा दीजिए, मुझे काबू बुला दीजिए मेरे बाबा, मुझे काबू बुला दीजिए मेरे बाबा, आते जा आते जा आते जाते रहा कीजिए मेरे बाबा, आते रहा कीजिए। एक बार दोनों हाथ उठाए, कहते हैं अकड़ मुर्दों की शान हो मेरे बाबा, की दवा दीजिए, ओ मेरे बाबा, मेरे शाह, मेरे बोली शंकर भगवान की जय हो। जे मैं विक्रम लावल्ले, जे मैं विक्रम लावल्ले, जे मैं विक्रम लावल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे देखा मैं शंकर तेरे बल्ले, ताइयों बल्ले बल्ले, आपका कसम है भोलेनाथ की, जब तक
एक बार सभी गाओ मेरे साथ। भोले दी बारात चाड़ी का सारे आने भंग पीती रज रज के, सारे आने भंग पीती। जो भोलेनाथ से प्यार करते हैं दोनों हाथ उठाएं और ताली बजा के कहें क्या, चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है, ओ जय माता की चलो ये तो भगत नाच रहे। परिवार में माँ भगवती का जगराता समझ को
मुझे लगा आपको जरूरत नहीं। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। एक पहले सारे परिवार के एक बार आगे। ढोली ऐसी ताल बजा, ढोली ऐसी ताल बजा, ढोली ऐसी ताल बजा, ढोली ऐसी ताल बजा। दिल की तारों को तेरे बजा, दिल की तारों को तेरे बजा, दिल की तारों को तेरे बजा, तारों को तेरे बजा। दीवाने हम बन जाएंगे, दीवाने हम बन जाएंगे, दीवाने हम बन जाएंगे, दीवाने हम बन जाएंगे। हंसती में झूमे गाएंगे। ऐसे मजा नहीं आ रहा भैया।
हम घंटे वाली के दीवाने हैं। आप झंडे वाली के दीवाने हो? दीवाने हैं हम शेरा वाली के दीवाने हैं। हम शाम तेरे दीवाने हैं। हम शाम तेरे दीवाने। हम खाटू वाले के दीवाने हैं। खाटू वाले के दीवाने हैं। हम शेरा वाली के दीवाने हैं। हम शेरा वाली के दीवाने हैं। एक मजे की बात है। वो क्या बात है? उठाओ दोनों हाथ और ताली बजा के कह दो मेरे साथ, क्या? जगराता सारी रात है, जगराता सारी रात है, जगराता सारी रात है, जगराता सारी रात है। मेरी शेरा वाली मैया है, जगराता सारी रात है, शेरा वाली मैया है, जगराता सारी रात है। रोजी सुनते अजनी सोना मैं तुम्हारा रोजी सुनते अजनी सोना दोनों हाथ उठाओ और सभी कहो मेरे साथ, क्या? जगराता सारी रात है, जगराता सारी रात, जगराता सारी रात है, जगराता सारी रात, शेरा वाली मैया दा जगराता सारी रात है। मैया का जगराता सारी रात। हाँ बैंड करके सवारी ते गोरा में उड़ चलिया, बैंड करके सवारी ते गोरा में उड़ चलिया। ओरे पूरा बने हैं, लाला बने हैं, पूरा बने हैं, सवारी ते गोरा में उड़ चलिया, बैंड करके सवारी ते गोरा में उड़ चलिया। घर बुलाओ के बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, बोलो जय माता की। कोई कहता कि अगले हवंती शेरा जय
जोरदार तालियों से आशीर्वाद प्रदान करें। कंजूसों क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारी जोरदार तालियां हैं। देख रहे हो भैया, रोटियां पका रहे हैं ये। अगर सच में आपको भैया के भजनों में आनंद आया हो तो एक ढूंढ के लाइए। आदरणीय बड़े भैया त्रिलोक अग्रवाल दौड़ी दौड़ी आए दुर्गे भवानी, कतारे हुए हाँ एक बार मैया की द्वार सुनती पुकारे हुए, जब बेटा तुझे बुलाए माँ शेरा वाली, तू दौड़ी दौड़ी आए दुर्गे भवानी। दौड़ी दौड़ी आए दुर्गे भवानी। कभी तो परवानी माता तेरी चिट्ठी आ गई है प्यार दी, जिंद जो तुझे देखता ही रह गया, देखा जो तुझे देखता ही रह गया। मेरा रंग बरसे दरबार मैया जी। आइए गौतम परिवार का पूजन नव दुर्गों में हम यही मां ये आपके घर उपस्थित हुई है। गौतम परिवार मां के चरणों में पूजन करने के लिए आए। गौतम परिवार बेटा पीछे हटे यार, तू देखो जरा इधर देखो। दे दो मम्मी को। बेटा जितने भक्त यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी के बीच चाय बूंदी नमक पारे का प्रसाद खींच ले फोटो।
भाभी तुम यहाँ आ जाओगे, तुमने तीनों छोड़ दी, तुम मेरे पास आ जाओ। भाई साहब तुम्हारा बुलावा आ रहा हो। बाकी आप सब जितने बैठे हुए हैं, आप सबसे खड़े हो जाइए। अभी यहाँ का तो कोई भगवान को बुलाया वो आए, आप इंसान जरूर तो लड़की का आगे थी सीधी सो रही है, सीधी सो रही है, सीधी सो रही है। मुझे तो चलिए खड़ी हो, फोटो खिंचवा। चलिए इसका ले ले यार, ले ली भाई, लोग सो जाएगा, सो जाएगी। पकड़ ली तो पकड़ ले इसको। देखिए बेटा, इधर देखिए जरा, ओ राजा बाबू देखिए। माँ आदि भवानी ज्वाला देवी, वैष्णो देवी, माँ कालका, माँ सरस्वती को मनाने जगाने जा रहे हैं कि माँ आप उठो। ये प्रथम बेला आपके चरणों में आपकी संगत यहाँ उपस्थित है, इनके भाग्यों को संवारो। कहो सच्चे दरबार को खोल लो, सब हाथ कोई बांधना नहीं। एक बार मैंने कहना है, एक बार आप बोलना, ठीक है? जागो है जगदम्बो, जागो हे दुर्गे, जागो कृति पाला, जागो भक्त जनों ने तेरे दर पे डेरा डाला, भक्त ज्वाला, जागो माँ जगदम्बे, जागो माँ ज्वाला, जागो हे दुर्गे, जागो कृति पाला, जागो जनों ने तेरे दर पे डेरा डाला। जागो मैया जागो, जागो। ऐसे जगाओगे, ऐसे जगाओगे। जागो भटके हुओं को मैया रोशनी दिखा दो, भटके हुए को मैया रोशनी दिखा दो। जागो त्रिलोकी माँ मंदिरा वाली तेरी सारी रेन जागे, कहीं साचे दरबार की माँ आदि भवानी, तेरे चरणों में तेरा बालक जिस श्रद्धा जिस भाव से तुमने जितना दिया आदि भवानी, जितना तुमने इनकी सेवा लेनी थी, अपने मन से, अपने तन से, अपने धन से आपके चरणों में, और माँ आदि भवानी तुम्हारे चरणों में इस जगराते में माँ दूसरी अरदास तेरे चरणों में अर्जी करा रहे हैं। अरदास, अरदास 101 रुपए की अरदास, कथा तारा रानी की अरदास, माँ तेरे चरणों में तेरे संत की अरदास, तेरे भक्त की अरदास, जिस श्रद्धा जिस भाव से ये अरदास आई, अरदास कबूल करना। इनके बच्चों को माँ बाप का आज्ञाकारी बनाना, इनके घर में बरकत करना, रोजी रोजगार में बरकत करना, काया निरोगी बनाना, अपनी मेहर के छिट्टे मारना, सदैव इनके सर पे अपना हाथ रखना। कहो सच्चे दरबार की जय हो। देखिए भक्तों, ये जागरण की दूसरी अरदास है। 2 मिनट का समय। आपको अगर किसी चरणों में कथा तारा रानी की अरदास कराते हैं, उनके घर के अंदर माँ अन्नपूर्णा का सदैव वास होता है, लक्ष्मी जी उन पे सदैव कृपा बरसाती हैं, उनके घर में कभी निराशा नहीं आती, कभी माँ उनके घर में दुख तकलीफ नहीं आने देती। कहीं सच्चे दरबार की जय। भैया जी आप कहो अपनी अरदास। हो तारा रानी की अरदास, तारा रानी की अरदास, माई तेरे शुभ चरणों के पास, माई तेरे शुभ चरणों के पास। गौतम परिवार जो अरदास कराना चाहें, गौतम परिवार करा रहे हैं। अरदासें जब भी होती हैं बढ़ती हुई होती हैं, परंतु आप चाहे जो आपकी इच्छा हो, जो भगवती ने आपको दिया है, आप अर्जी अरदास करा सकते हैं। माँ तेरे बालक की अरदास शुभम 101 रुपए की जगत जननी तेरे चरणों में तेरे बालक शुभम की अरदास, और योगेश, मुनेश, गौतम, अरुण
21 रुपए की अरदास अरुण तेरे बालक की अरदास। भैया मेरी पतंग की डोर देखना कहाँ फंस गई। 101 रुपए की अरदास अंश तेरे बालक की अरदास। 21 रुपए की अरदास। जगत दिए माए चूड़े वाली बाखड़ के जगत दिए माई चूड़े वाली बाखड़ के ओ चूड़े वाली बाखड़ के माँ मेहंदी वाले हाथ रच के पान सुपारियां ते ध्वजाए नरेला पान सुपारियां ते ध्वजाए नरेला तेरे बछड़े ने शीस झुकाए माँ चूड़े वाली बाखड़ के बेटा ले जगत दिए माई चूड़े वाली बाखड़ के बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली बाखड़ के बेटा ले जगत दिए माई चूड़े वाली बाखड़ के हो चूड़े वाली बाखड़ के माँ मेहंदी वाले हाथ रच के चूड़े वाली बाखड़ के मेहंदी वाले हाथ रच के बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली बाखड़ के बेटा ले जगत दिए माई चूड़े वाली शंकर जी आए संग में गौरा माँ को लाए शंकर जी आए संग में गौरा माँ को लाए। ये नारियल खोल दीजिए इनके चूड़े वाली बाखड़ के बेटा ले जगत दिए माई चूड़े वाली बाखड़ के बेटा ले मेरी सरकार चूड़े वाली बाखड़ के बेटा ले मेरी सरकार चूड़े वाली बाखड़ के बेटा लेकर ब्रह्मा जी आए ब्रह्मा जी आए ब्रह्मा जी आए संग में ब्रह्मणी को लाए तेरा रल मिल भजन सुनाए माँ चूड़े वाली बाखड़ के जगत दिए भाई चूड़े वाली बाखड़ के ओ चूड़े वाली बाखड़ के माँ मेहंदी वाले हाथ रच के चूड़े वाली बाखड़ के मेहंदी वाले हाथ रच के बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली बाखड़ के बेटा ले जगत दिए माई चूड़े वाली बाखड़ के बेटा ले मेरी सरकार चूड़े वाली बाखड़ के बेटा ले मेरी सरकार चूड़े वाली बाखड़ के ओ चूड़े वाली बाखड़ के माँ मेहंदी वाले हाथ रच के ओ चूड़े वाली बाखड़ के मेहंदी वाले हाथ रच के बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली बाखड़ के बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली बाखड़ के माँ नारियल की भेंटे हम तुम्हें चढ़ाते हैं माँ नारियल की बेटे हम तुम्हें चढ़ाते हैं मैया नारियल की भेंटे हम तुम्हें चढ़ाते हैं माँ नारियल की बेटे हम तुम्हें चढ़ाते हैं तेरे चरणों में मैया तेरे चरणों में मैया तेरे चरणों में मैया तेरे चरणों में मैया विष्णु जी आए संग में लक्ष्मी जी को लाए लक्ष्मी जी को लाए बेटा लेकर विष्णु जी आए बेटा लेके विष्णु जी आए विष्णु जी आए संग में लक्ष्मी जी को लाए विष्णु जी आए संग में लक्ष्मी जी को लाए तेरा रल मिल भजन सुनाए माँ चूड़े वाली बाखड़ के बेटा जगत बढ़ गए अरदास मैया जी स्वीकार कर लो अरदास मैया जी स्वीकार कर लो ये अरदास मैया जी स्वीकार कर लो अरदास मैया जी स्वीकार कर लो है मेरी आस मैया जी मेरी आस
मैया जी, है मेरी आस मैया जी, है मेरी आस मैया जी, मेरा ध्यान धर लो अरदास मैया जी, स्वीकार कर लो हो अरदास मैया जी, स्वीकार कर लो। तेरी अरदास लेकर बालक है आए, तेरी अरदास लेकर बालक आए, चरणों में तेरे शीश मां झुकाए। से सुनना, पहली चीज तो मैं दिवाली की रात को पैदा हुआ तो थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ, दीदी जानती है। आप में से किसी से भी पूछ सकता हूँ, भाइयों से पूछ सकता हूँ, बहनों से पूछ सकता हूँ, किसी से भी, अगर आपने सही सही जवाब दे दिया तो आपको दरबार से खजाना मिलेगा, लेकिन अगर जवाब गलत है तो जुर्माना देना पड़ेगा। सच्चे दरबार की जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। तालियां बजा के आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। द्वापर युग में कौरवों पर पांडवों ने विजय प्राप्त करी, उसी युग में बहन ने जो श्राप दिया, छोटी बहन को छिपकली योनि प्राप्त हुई। भक्तों, कहा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ रचाया गया, उस यज्ञ के अंदर सबको निमंत्रण दिया गया। 33 कोटि देवी देवताओं को जब बुलाया गया, उस वक्त दुर्वासा ऋषि को भी निमंत्रण दिया गया। दुर्वासा ऋषि ने निमंत्रण लेने से मना कर दिया, बोले जिस दरबार के अंदर 33 कोटि देवी देवता उपस्थित होंगे मैं वहां नहीं आऊंगा। सभी संत जाते हैं, ऋषि मुनियों को सारा वृत्तांत बताते हैं कि महाराज आज आपके यहाँ जो अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, इसमें सब तो उपस्थित है, 33 कोटि देवी देवता उपस्थित है, परंतु दुर्वासा ऋषि जी नहीं उपस्थित हैं। दुर्वासा ऋषि जी क्रोधित हो गए कि अच्छा, 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाने के चक्कर में तुमने मुझे निमंत्रण नहीं भेजा। जब निमंत्रण नहीं आया तो क्रोधित हो गए, क्रोध में आए, बाज का रूप धारण किया, चोंच में जंगल से एक सर्प उठा लिया। सर्प उठा के सीधा कहाँ चले गए, जहाँ सीता माता की रसोई लगी हुई, बैठकर इंतजार करने लगे कौन सी वो घड़ी आए जिस घड़ी में ये प्रसाद दूषित कर दूं। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। चरणों में ध्यान लगाकर सुन लो तारा रानी। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। चरणों में ध्यान लगाकर सुन लो तारा रानी। थोड़े समय के बाद वहां से संत हट जाते हैं। जो संत हट जाते हैं, थोड़ा समय दुर्वासा ऋषि पाते हैं। जैसे ही दुर्वासा ऋषि को थोड़ा समय मिलता है, दुर्वासा ऋषि उस सर्प को कड़ाही में छोड़ देते हैं जिसमें प्रसाद पक रहा था। अब देखिए भाग्य कैसा, जीवन का लेखनी कैसी। उस छिपकली ने वो सारा वृत्तांत देख लिया। छिपकली ने जैसे ही देखा, बहन के पुनर्जन्म की बात याद आ गई कि बहन ने श्राप के अलावा ये भी बताया था कि अपने प्राणों का त्याग कर किसी के प्राण बचाएगी, इस जीवन काल से मुक्ति पा जाएगी। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। चरणों में ध्यान लगाकर सुन लो तारा रानी। जैसे ही संतों को आते देखा, प्रसाद को उठाते देखा, छिपकली ने प्रसाद में छलांग लगा दी। संतों देखो, छिपकली कूद गई, प्रसाद में हो गया उसका हैप्पी बर्थडे। हंस रही है मेरी बहनें। तो सच्चे दरबार की जैसे ही प्राण पखेरु हुए, दौड़े दौड़े संत ऋषि मुनियों के पास गए। ऋषि मुनियों को सारी व्यथा बता डाली। महाराज, हमारी आंखों के सामने खीर का जो प्रसाद पक रहा था, उस प्रसाद के अंदर एक छिपकली कूद पड़ी जिसने प्राण त्याग दिया। तो सच्चे दरबार की जो संतों को ये पता लगा कि इस छिपकली ने ये नीच कर्म किया है, संतों ने श्रापित कर दिया कि जा, हम तुझे श्रापित करते हैं, तेरा जो अगला जन्म होगा तो दाने दाने को मोहताज होगी। पूर्णतः भोर काल से लेकर सायकाल तक मेहनत करनी पड़े, तब एक समय का भोजन तुझे प्राप्त होगा। कहो सच्चे दरबार की। अगला जन्म बीत गया। छिपकली की योनि से जैसे ही मुक्ति मिलती है, साधु संत ब्राह्मणों को आदेश देते हैं कि जितना भी प्रसाद है, मनुष्य पाए ना पाए, कोई जीव जंतु पाएगा वो मृत्यु त्याग हो जाएगा। कहो सच्चे दरबार की। एक गड्ढा खोदा जाए, इस प्रसाद को गड्ढे में डाल दिया जाए। दीदी जी नमस्ते, तुम क्यों नहीं समझते? मेरठ पहुंच गई थी, मैं पकड़ कर लाया हूँ। देखिए, जागरण कीर्तन चौकी में दो लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। एक
चश्मे वाले चश्मा लगा के बैठ रहे, चश्मे के अंदर पता नहीं लगता कब सो गए। अरे भाई तुम्हें भी कह रहा तुम्हारा तो ट्रांसपेरेंट है। और दूसरा घूंघट वाले, ये घूंघट निद्रा रानी किसकी धर्मपत्नी है पता है आपको? तो उद्धार करके जा रहे हो, हमारा क्या होगा? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा ऐसा है निद्रा रानी, जहां कहीं भी मेरे नाम का कीर्तन सत्संग हो रहा हो, हरि भजन सत्संग हो रहा हो, माता के नाम का कीर्तन हो रहा हो, वहां तुम किसी न किसी के सर के ऊपर जाकर बैठ जाना। उसे आ जाएगी नींद, वो तो जाएगा सो, परंतु पूरी रात्रि जिसने माँ के चरणों में बिताई है, उस पूरी रात का जो फल है वो तुम्हें मिल जाएगा। किसे मिल जाएगा? निद्रा रानी को। अब आप देख लो, आप अपना फल खुद स्वयं पाना चाहते हो? हाँ, अरे ये शब्द सुनकर राजन चकित हो गए, बोले महाराज कन्या हत्या राजवंश में नहीं हो सकता, इसका कोई और उपाय? कि इसका एक उपाय और है कि एक लकड़ी का बक्सा बनवाएं, उस बक्से के अंदर सोने चांदी असरफी हीरे जवाहरात से जड़ के इस कन्या को उसमें बिठाएं और गंगा जी के सहारे जहां इसका भाग्य होगा वहां पहुंच जाएगा। भक्तों, ऐसा ही किया गया। एक लकड़ी का संदूक बनवाया गया, सोने चांदी असरफी हीरे मोती से उस बक्से को जड़ा गया, उसके अंदर कन्या को लिटाया गया, नवजात कन्या। वो बक्सा गंगा जी के किनारे छोड़ दिया गया। वो बक्सा बहते बहते रामनगर के घाट पे जा पहुंचा। कहां जा पहुंचा? रामनगर के घाट पर। सुबह सुबह एक भील बुहारी कर रहा था। क्या कहते हैं? बुहारी कहते हैं। आप क्या कहते हैं? झाड़ू पोछा। शॉर्टकट हो गया आपका, झाड़ू पोछा। एक भील सुबह सुबह बुहारी कर रहा था। भील की जैसे ही निगाह बक्से के ऊपर गई, बक्से को चमचमाता हुआ देख भील तुरंत गंगा जी में कूद पड़ा। गंगा जी में कूद के बक्से को पकड़ता है। जैसे ही बक्से को पकड़ के किनारे लेके आता है, बक्सा खोल के देखता है, बक्से के अंदर नवजात कन्या अपने दाहिने पांव का अंगूठा पकड़े हुए उस अंगूठे को चूस रही थी। जैसे छोटा बच्चा अपनी उंगली पकड़ लेता है ना, कोई हाथ का कोई पांव का। भगवान श्री कृष्ण जी तो सच्चे दरबार की। आप सब शायद ज्यादा ऊंचा सुनते हैं। मैंने पहले भी कहा था, जब भी माँ के चरणों में जयघोष करें, दोनों हाथ कांधे से ऊंचे होने चाहिए। सच्चे दरबार की। भक्तों, उस कन्या को उठाया, हृदय से लगा। जब माँ भगवती की ऐसी कृपा देखी तो बिल्ली ने भील से पूछा कि महाराज, इस कन्या का नामकरण किया? अरे पगली, जिस घड़ी मैंने इसको देखा तभी मेरा रुक गया था मन। जिस घड़ी मैंने इसे देखा तभी मेरा रुक गया था मन, तभी मैंने इसका नाम रख दिया। कन्या छोटी, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष बड़ी हुई, विवाह योग्य हो गई। मेरी भी एक छोटी सी गुड़िया है, 3-3.5 साल की है। इतनी बड़ी स्वर्ग है। मान लीजिए महाराज, जिसके घर में बेटी योग है, उस घर में सीधा प्रभु की कृपा है। आपके घर के अंदर बेटे 10 हों, 10 में से एक बेटा पानी नहीं पिलाएगा। बेटा आएगा और अगर आपने कह दिया बेटा प्यास लगी, 1 गिलास पानी पिला दे, दिखता नहीं है, ड्यूटी के लिए लेट हो, रुको। दोनों विवाह योग्य और दोनों के लिए वर ढूंढा जाने लगा। हरिनगर के राजा हरिश्चंद्र को नियुक्त कर दिया गया तारा रानी के लिए, तारामती के लिए। राजा हरिश्चंद्र उन्हीं के गांव की एक जिस इंसान ने इस मृत्यु लोक के अंदर जन्म लिया है, ये जो हमें काया रूपी मिली है, इसे त्यागना पड़ेगा। कहो सच्चे दरबार की। ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड है कि हम क्या कर्म करके जाते हैं। इफ यू डू बेटर देन यू टेक बेटर। सफाई करती है, पूरे महल की सफाई करने के बाद ज्यों रुक्मण वापिस अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगती हैं, क्या देखती हैं? द्वार बंद पड़े हैं, द्वार के पट बंद पड़े हैं, अंदर से सुंदर सुंदर भजनों की आवाज आ रही है। अच्छा, ऐसे ऐसे लोभित संत भी हैं जो माँ के नाम की अर्चना सुनते हैं और वहीं स्तब्ध हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। स्थापित हो गए कि हे जगत जननी जगदम्बा, तेरे नाम का बड़ा सुंदर गुणगान हो रहा है। आंखें बंद हैं, बारी बारी भजन भी खत्म हो गए, सारे संत एक एक करके चले गए। अंत में
तारा रानी बाहर निकल के आती है। जैसे ही तारा रानी रुकमन को देखती है, देखते पहचान जाती है कि तो मेरे पूर्व जन्म की बहन है। रुकमन को आश्वासन देती है, जैसे ही सहारा देती है रुकमन की आंख खुल जाती है। रुकमन को बोलती है, रुको, तू मेरे पूर्व जन्म की बहन है और तूने एकादशी के दिन चावलों का द्रव्य खाया, इसीलिए तुझे छिपकली योनि प्राप्त हुई। छिपकली योनि से मोक्ष पाने के बाद तुझे ये जीवन प्राप्त हुआ है। इस जीवन में माँ भवानी ने हमें पुनः मिलवाया है। माँ वैष्णो के चरणों में नमन कर, माँ का आशीर्वाद प्रदान कर। ये जगत जननी जगदम्बा है, हमारी जीवनी को यही सुधारेंगी। भक्तजनों, दोनों बहनों ने माँ के चरणों में अर्जी लगाई और तारा रानी ने रुकमन से कहा कि रुकमन, तेरे मन में कोई आस, कोई मुराद? कि तारा रानी, मेरे घर में कोई संतान योग नहीं है। देखो, मैं अभी कह रहा था ना कि आज के समय में अगर जागरण के अंदर सोने का लोटा मंगवाया जाए ना अरदास के लिए, तो सारा बजट तो लोटे में ही चला जाएगा पूरे जागरण का। इसीलिए अब ये झंडे वालिए, ओम श्री पितृदेवाय नमः, ओम जगत जगताय नमः। इसमें डालिए, छोड़िए, बंद करिए इसे। अपने हाथ में रखिए, हाथ लगा के रखिए, अपने पितृदेव का स्मरण कीजिए और उनसे आप और पितृदेव महाराज, आपको भी माँ भवानी के जगराते का निमंत्रण। आप यहाँ पर आएं और अपने नाम की ये अर्जी जो आपके बच्चों ने लगाई है, इसे स्वीकार करें। हम पर कभी कोई पितृ दोष ना हो, ऐसी कृपा बनाए रखें। इसे सर माथे लगा लीजिए। खड़ा हो बेटा, ये लेके जाओ। ये पितृदेव की अरदास, महाराज को नमस्कार भी कर लें। बाकी बहनें तो दूर से प्रणाम करें जिनका विवाह नहीं हुआ है। सुहागिन जितनी बहनें हैं वो इसमें अपनी अर्जी करा सकते हैं। भक्तों, रुकमन को जैसा तारा रानी ने आदेश किया, रुकमन के घर 1 वर्ष के बाद बड़ी सुंदर सी कन्या, बड़े सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र इतना सुयोग्य कि पुत्र के क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मेरा वाक्य या मेरा कहना नहीं है, ये आप पढ़ भी सकते हैं। तारा रानी की कथा में भी इसका उल्लेख है और हमारे गुरुजनों ने भी इसका उल्लेख कर बताया। तारा रानी ने रुकमन को माँ भवानी के जगराते के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक उसका वृत्तांत बताया था। और जब सभी संतों के ब्राह्मणों के पास पूजन कराने के लिए, जागरण कराने के लिए रुकमन पहुंचती है, तो कोई ब्राह्मण उनके यहाँ जागरण करने नहीं आता। कहते हैं, रुकमन, तू ठहरी जात की भील और हम तेरे घर में जागरण करने तो नहीं आएंगे, तो एक यही करा देंगे। रुकमन हाथ जोड़कर बोली कि महाराज, मैंने अपने घर के अंदर माँ के नाम का यज्ञ कराने का दृढ़ निश्चय किया है, तो मैं अपने माँ का जागरण अपने घर के अंदर ही कराऊंगी। अच्छा, आप ये बताओगे कि आज के समय में जो जागरण होते हैं वो किसके होते हैं? रखना इस बात को। अब जो जागरण होते हैं वो ज्वाला जी के होते हैं। किसके होते हैं? माँ ज्वाला जी के। इन्हीं के माध्यम से, इस ज्योत के माध्यम से हम 33 कोटि देवी देवताओं को निमंत्रण देते हैं। हमारे सनातन धर्म के अंदर ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिन्होंने 33 कोटि। माता आ जाइए, आओ माँ, आ गया हो, आ जाओ भैया, आओ। लाओ मेरे को और दो, थोड़ा सा आप अपनी मुट्ठी में डाल ले लो, आप उठा लो, थोड़ा थोड़ा आप बांट लीजिए। चलिए, माँ का स्मरण करें, बोलिए हे माँ, सब बोले हे माँ। हम गौतम परिवार आपके चरणों में उपस्थित हैं। हमने
आपके नाम का ये ढल त्रिलोक अग्रवाल एंड पार्टी को अर्पण किया, जिन्होंने आपके चरणों में यज्ञ करने का, जागरण करने का, जगन करने का ये बीड़ा उठाया। माँ, आप यहाँ उपस्थित हुई, आपने ये जागरण स्वीकार किया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप अपनी कृपा, अपनी दया दृष्टि हम पे ऐसे बनाए रखें। आप इतना आशीर्वाद हमें प्रदान करें, हम माह दर माह, साल दर साल आपके नाम का ऐसे ही स्मरण करते रहें, आपके नाम का ऐसे ही गुणगान करते रहें। एक बार जोरदार जयकारा लगा के बोल ज्वाला माई की छोड़ दो। एक बार इनसे गले मिल लो, गले मिलो इनसे। अब एक बार जरा इन दोनों जनों के लिए जोरदार ताली हो जाओ। अर्जी स्वीकार हुई है। देखिए, 1 2 और ये 3। मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, बड़ी दयालु हो जगदम्बे, बड़ी दयालु हो, बड़ी दयालु हो जगदम्बे, बड़ी दयालु हो। मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो। एक और मेरी अम्मा के लिए ताली हो जाए, मैं जरूर जोरदार। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी तो आवाज में भी निकल रही है। मेरी माँ कितना सुंदर वर्णन कर रही है, कोई मत गाओ। मैं और दयालु, देखो कितने राग में गा रही है। रे शर्म कर लो, थोड़ा शर्म कर लो तुम सब दोनों हाथ। बड़ी दयालु हो, बड़ी दयालु हो जगदम्बे, बड़ी दयालु हो, बड़ी दयालु हो जगदम्बे, बड़ी दयालु हो। मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो। सारे कह रहे मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, और मेरे भैया कह रहा मैया जी तुम बड़ी बड़ी आलू हो। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्वाला देवी का जैसे स्मरण किया एक क्षण के अंदर, इनसे बड़े भी हैं, दीदी है, दीदी का भी हो जाएगा। और भी कोई बड़े हैं क्या इनसे? एक साथ बंटाधार कहो सच्चे दरबार की, हाथ में मुट्ठी में लो, ऐसे लेना कि सब पंच मेवे में जितने भी 5 प्रकार के मेवे, सुनो रखो यहाँ पे, मुट्ठी ऐसे डालो, लेना जैसे शिवलिंग देखिए ना, शिवलिंग कैसे होती है, यहाँ से आकार दीजिए, इधर से लाके यहाँ अर्पण कर दीजिए, ठीक है? 3 बार कर दीजिए, हाँ हाथ रख दीजिए, हाँ गिराते हुए जाए और गिराते हुए ही आ जाए वापस लौट के। कहो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की, भरे भंडार की। 5 दोनों के अंदर प्रसाद को बनाया गया। पहला महाहाथ भगवती को भोग लगाया गया, दूसरा राजन के हाथ में जैसे ही तारा रानी ने प्रसाद रखा, राजन ने थोड़ा सा प्रसाद उठाया, उसमें से मुख को लेके गए, जैसे ही प्रसाद बारी बारी सभी आरती लेते जाएं, परिवार के सभी सदस्य आए, आरती लेते रहें। आगे आगे आ जाए, जो आरती ले ले वो थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, आरती लेके थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, दूसरे को अवसर पे।
दूसरे के कंधे पे हाथ लगा लीजिए। ओम मैया तुम कमला रानी एक दूसरे के कंधे पे हाथ लगा लीजिए। एक दूसरे के कंधे पे हाथ लगा लीजिए। छोड़ दो, मेरे को दो आरती भैया, छोड़ दीजिए। आओ त्यार विंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या मद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव बोली सच्चे दरबार की, आज के आनंद की, आनंद कंद भगवान की, त्रिलोकीनाथ की। दादी जी थोड़ा सा बोली सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, पृथ्वी माता की, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। भैया योगेश भैया जी माँ भगवती का जागरण, कीर्तन, चौकी इत्यादि कुछ भी कराना हो दरबार से त्रिलोक अग्रवाल जी का नंबर ले सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। और हम सब माँ जगत जननी के चरणों में अपनी अर्जी लगाई। कहीं सच्चे दरबार की ये पार्टी आप ही के क्षेत्र की जानी मानी पार्टी है और
बनाया, तुम्हें बुलाया, जिनके घर में वासा करना, रोजी रोजगार में बरकत करना, काया निरोगी बनाना, हो तेरा जागा संपूर्ण हो गया, हो मैया यश वाला तिलक लगा, तुझे ब्रह्मा ते विष्णु ध्याव दे, बोला बाबा तेरा ये गाने सुना, ये सच्चे दरबार की ये माँ जगत जननी आप पे कृपा बनाए रखे गौतम परिवार। आ जाओ कैसे नहीं आपको जाना नहीं है, सबसे पहले आपकी गोद भरी जाएगी तब उसके बाद माता जाइए जल्दी आओ जल्दी जल्दी पकड़ो बेटा जल्दी आओ भैया इनका नारियल होगा, नारियल यहाँ रखा है, वो रखा दीपक कहाँ है नारियल में छोड़े, हाँ हलवे छोले इसका भी हलवे छोले का भी सब। अच्छा सभी माताएं बहनें जो है माता का श्रृंगार भी ले जाएं, कोई चीज एक रोटियाँ ये इसको आपने उस जगह स्थान कर दिया उसे लक्ष्मी जी का स्थान देकर फूल रख दीजिएगा। ये नारियल आप दोनों खोल लीजिएगा, थोड़ा ग्रहण कीजिएगा, जितना खाप आप खाइएगा, नहीं तो अपने पुत्रियों को सबको खिलाइएगा। इसके अंदर जितना प्रसाद है प्रसाद आपको मिल बांट के खाना है, धोना नहीं है और इसे काटना है। जो चीज़ ऐसे ही खप सकती है ऐसे खाइए, नहीं तो उसको हाथ की दबा के चाहे छोड़ लीजिएगा, लेकिन चाकू से खोल दीजिए, द्वार खोल दीजिए। बहुत ही कृपा करें, लाइए हमारे को लाइए।